आज हम सीखने वाले हैं शैतान मसीह लोगों के मन से क्या खत्म करना चाहता है। आज हम ये सीखेंगे। बहुत जरूरी है ये हमें जानना, क्योंकि यही बातें हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। तो ये बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि मसीह लोगों के मन से शैतान क्या खत्म करना चाहता है। वो ऐसी कौन सी बात है, वो ऐसा प्रभु का कौन सा दान है जो पर शैतान हमारे मन से खत्म करना चाहता है, निकाल के फेंक देना चाहता है। वो कौन सा दान है? देख के सामने, परमेश्वर से जो आप प्रेम रखते हो वो खत्म करना चाहता है शैतान। आप जो परमेश्वर से प्रेम रखते हो वो प्रेम को शैतान खत्म करना चाहता है पूरी तरीके से। आप चाहे पैसे के मामले पे या बीमारी के मामले में या कोई भी मामले में, शैतान चाहता है कि आपके मन में या आपके दिमाग में आप जो परमेश्वर से प्रेम रखते हो वो प्रेम ना रखे। शैतान ये चाहता है। तो ये बातों को याद रखिए। शैतान चाहता है कि आपके मन से प्रेम को निकालना चाहता है। ये बातों को याद रखें। वो प्रेम को निकालना चाहता है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बोला है कि तुम्हें सबसे प्रेम रखना है। तो शैतान आपसे प्रेम को छीनना चाहता है जो परमेश्वर की महान आज्ञा है, जो यीशु की महान आज्ञा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तो शैतान मसीहों के मन से परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो खत्म करना चाहता है। एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो उसका 5वां अध्याय वचन 5 इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आपके मन में किसके जरिए से परमेश्वर का प्रेम डाला गया है आपको पता है? पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर ने आपके मन में, है ना, आपके मन में परमेश्वर का प्रेम डाला है, परमेश्वर की बातों को डाला है। आप जो परमेश्वर से प्रेम रखते हो वो प्रेम पवित्र आत्मा ने डाला है। आप जो परमेश्वर में बने रहते हो वो बातें पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर डाली है। तो ये बातों को याद रखें। शैतान परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर का जो आप जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम को रखते हो वो प्रेम खत्म कर रहा है। वो प्रेम से आपको दूर कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब अपने परमेश्वर से अपने सारे तक शक्ति और दिमाग और बुद्धि और आत्मा सारी चीज़ों से, है ना, परमेश्वर से प्रेम रखो। पूरी ताकत से परमेश्वर से हमें प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चेताते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बताते। तो ये बातों को याद रखना है कि शैतान, है ना, परमेश्वर के लिए जो हमारे मन में प्रेम है वो प्रेम को खत्म करना चाहता है। जो कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, जो कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों शैतान ऐसा कर रहा है, क्यों पर मसीह लोगों के मन से ये प्रेम के स्वभाव को हटा रहा है। ये जो परमेश्वर का खूबसूरत दान है कि तुम्हें प्रेम रखना है, क्यों शैतान इस प्रेम के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों शैतान मसीहों के मन से ये प्रेम को निकाल के फेंकना चाहता है? मैं आपको बताता हूँ क्यों शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम ना करें। क्यों शैतान चाहता है? सामने देखिए, पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 21वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित है। बाइबल इस प्रकार कहती है, अगर आप यीशु से प्रेम नहीं रखते तो बाइबल कहती है कि आप श्रापित हो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते तो बाइबल कहती है कि आप श्रापित हो। तो ये बातों को याद रखिए। ये कारण है कि शैतान आपको श्रापित बनाना चाहता है। ये कारण है कि शैतान आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, आपको श्रापित बनाना चाहता है। जो कोई मेरा मसीह भाई अभी देख रहा हो वो अगर परमेश्वर से दूर हो गया हो तो अभी भी टाइम है प्रभु से उसी प्रकार से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु सर्वदा एक सा परमेश्वर वो तुमसे प्रेम करता है। तो ये बातों को याद रखें। आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है, यीशु से प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। ये बातों को याद रखिए। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान आपके मन से प्रेम के जो भाव है, प्रभु यीशु मसीह का सबसे जो खूबसूरत दान है जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम को शैतान ख़त्म करना चाहता है। वो भी इसलिए कि आपको वो श्रापित बनाने पाए,
आप परमेश्वर से अगर प्रेम नहीं रखते, यीशु से प्रेम नहीं रखते, यीशु के पीछे नहीं चलते, तो बाइबल कहती है आप श्रापित हो। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ ये है कि आप उसकी आज्ञा को मानते हो। अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी बातों को मानते हैं, आपको पता होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर की भी बातों को मानेंगे। सुसमाचार बताना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये हम जरूर करेंगे और लोगों तक भी इन बातों को हम पहुंचाएंगे। तो इसीलिए शैतान आपके मन के अंदर से प्रेम के स्वभाव को भगाना चाहता है, प्रेम के स्वभाव को हटाना चाहता है शैतान। ये बातों को याद रखें। एक वचन देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जब पतरस जी आए तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 21वां अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे भी बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, पतरस तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपका मन से आप एक बार पूछिए, क्या आप परमेश्वर से, यीशु से, वो परमेश्वर से जिसने अपने लहू को बहा के आपको पापों से निजात दिलाई, आपको जो अनंत जीवन देने का वादा करता है, क्या आप उससे प्रेम रखते हो? यीशु आपसे पूछ रहा है, ये वचन आपसे पूछ रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। ये बातों को याद रखें कि आपको यीशु से प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से प्रेम रहना बहुत ज़रूरी है। हमें ये प्रेम का स्वभाव हमें यीशु ने दिया है कि हमारे ये स्वभाव हो। जो कोई यीशु के पीछे चलता है, जो कोई यीशु को मानता है, जो कोई प्रभु को मानता है, उसके स्वभाव से प्रेम झलकना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के स्वभाव से क्रोध झलकता है, आज बहुत से लोगों के स्वभाव से गुस्सा झलकता है। प्रेम कहाँ गया? क्योंकि हम यीशु के चेले हैं और यीशु की शांति जिसके पास होती है, उसके मन से या उसके स्वभाव से प्रेम झलकना चाहिए। ये बातों को याद रखें। सामने हमें बहुत सारी बातें देखने मिलेंगी, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? ये बातों को याद रखें। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 10 इस प्रकार लिखा हो, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाती है। आप किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो या शैतान की संतान हो? आप प्रेम नहीं रखते, आप क्रोध करते हो, वह विचार करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, हर एक पाप करते हो जो परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ है और परमेश्वर वो चीज़ों को पसंद नहीं करता। आप ऐसे काम करते हो तो बाइबल कहती है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान पता चलती है। आप किसकी संतान हो? अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आप यीशु से प्रेम रखोगे। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आप उसके बता हुए मार्ग में चलोगे। अगर आप उसकी संतान हो तो यीशु मसीह का कलाम पूरे सब लोगों को और पूरी जाति को बताओगे। ये बातों को याद रखें। पूरे भारत में प्रचार करोगे, यीशु के बारे में लोगों को बताओगे। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो कि एक परमेश्वर है जिसे हमें प्रेम रखना है। लेकिन हम ये छोड़ के पाप करते, गुनाह करते, अपराध करते, यीशु से प्रेम नहीं रखते हैं, तो बाइबल कहती है और शैतान की संतान जाने जाते हैं। अगर ये सब स्वभाव आपके अंदर आ गए तो बाइबल खुद कह रही है कि शैतान की संतान जाने जाते हैं जो ये सब स्वभाव में है। अगर आपको अभी भी पुराने पाप याद आ रहे हैं, पुराने गलतियां याद आ रही है, पुराने चीज़ें आपसे दूर नहीं जा रहे, वही गलतियां, वही पाप, जो पुराने पाप थे वही पाप अगर आप बार बार कर रहे हो तो आपको समझना होगा। और इस शैतान की संतान जाने जाते हैं। ये बातों को याद रखें। ये बाइबल कह रही है कि आपको समझना होगा, देखना होगा कि आपके अंदर स्वभाव किसका है, परमेश्वर का स्वभाव है या ये दुष्ट का जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है इब्लीस, जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है बड़ा अजगर। ये बातों को याद रखें। पूरे पृथ्वी का भरमाने वाला, झूठ का पिता,
अगर इसका स्वभाव है तो बाइबल कहती है कि तुम शैतान की संतान हो। तो ये बातों को याद रखें। आपके अंदर पे स्वभाव झलकने को हो ना किसका? परमेश्वर का, वो भी कौन था? प्रेम का। यीशु आपसे पूछता है क्या आप यीशु से प्रेम रखते हो? ये बातों को याद रखें। सामने देखिए पहला यूहन्ना 15वां अध्याय 18वां वचन इस प्रकार लिखा हो, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है। सामने लिखा है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये बातों को याद रखिए। यीशु यहाँ पे बता रहे हैं आपके अंदर अगर परमेश्वर का स्वभाव है तो आपसे संसार बैर रखेगा। ये बातों को याद रखिए। आप इनके साथ पाप में सौभागी नहीं होते तो संसार आपसे बैर रखेगा, क्योंकि यीशु भी यही बातों को कर रहे हैं। यीशु भी यही बातों को बता रहे हैं कि तुमसे पहले संसार ने मुझसे बैर रखा। ये बातों को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अगर संसार से अलग हो गए हो, आप पाप में थे, यीशु ने पाप से निकाला। आप वह विचार में थे, यीशु ने वह विचार में निकाला। आप बुरी संगत में फंस गए थे, यीशु ने बुरी संगत से निकाला। आप अन्य पाप कर रहे थे, यीशु ने आपको अन्य पापों से निकाला और आपको अनंत जीवन दिया। आपको परमेश्वर के घर का वारिस बना दिया यीशु ने। तो ये बातों को याद रखिए। यीशु कहता है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अगर संसार आपसे प्रीति रखता है तो ये बातों को याद रखें। संसार आपसे प्रीति रखता है, संसार अगर आपसे प्रेम रखता है तो आपका स्वभाव संसारिक है। आप संसार की चीज़ों को पसंद करते हो, आप पर दुष्टात्मा की चीज़ों को पसंद करते हो। यीशु की बातों पे आपका मन नहीं लगता, परमेश्वर की बात सुन के आपको चिढ़ आती है। तो ये बातों को याद रखना। अगर आपसे संसार प्रेम रखता है तो आपके अंदर अभी भी वो बातें चल रही है या अभी भी वो बातें हो रही है जिसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम संसार अपनों से प्रीति रखता है तो तुम संसार के अभी भी हो। अगर तुमसे संसार बैर रखता है तो तुम यीशु मसीह के हो और यीशु मसीह ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। सामने देखेंगे, आज देखें आपका शरीर शैतान का साथ तो नहीं दे रहा है। सोचिए इस बात को, क्या आपका शरीर शैतान का साथ दे रहा है? क्या आप कैसे जीवन बिता रहे हो? आपके अंदर प्यार स्वभाव यानी कि आपके स्वभाव में प्रेम झलकता है या आपके स्वभाव में क्रोध? थोड़े थोड़े देर में झगड़ा, थोड़े थोड़े देर में मारा पीटी, थोड़े थोड़े देर में गाली गलौज में आप उतर आते हो। तो आपके अंदर स्वभाव किसका है, परमेश्वर का या शैतान का? ये बातों को याद रखिए। यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम करना है, क्रोध करना नहीं। ये बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि यीशु मसीह का स्वभाव है ये कि वो हम सबसे प्रेम रखता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्रोध भी करता है लेकिन वो प्रेम भी करता है। और यीशु मसीह ने कभी लाठी नहीं उठाई, है ना? तो ये बातों को याद रखिए। अगर आपके स्वभाव से क्रोध झलकता है तो आप सोच लीजिए कि आपके अंदर किसका स्वभाव है। वचन देखिए, गलाती उसका 5वां अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरुद्ध है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मतलब आपका शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है ना? आपका शरीर क्या करता है? आप आत्मा के विरुद्ध काम करता है। आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करती है। ये बातों को याद रखें। अगर आपकी आत्मा कह रही है कि अभी प्रार्थना कर लो तो शरीर बोलेगा मैं थक गया हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता। आपकी आत्मा बोलेंगे कि परमेश्वर से बातचीत कर लेना चाहिए, आपका शरीर बोलेगा मैं थक गया हूं, अभी सो जाना चाहिए। आपका आत्मा बोलेगा कि बाइबल पढ़ लेना चाहिए, आपका शरीर बोलेगा कि अभी थक गए हैं, कल पढ़ लेंगे, सो जाओ। आपका शरीर, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में है। आप इसमें से एक को हराना होगा। आत्मा को तो आप हरा नहीं सकते। आत्मा को
अपने शरीर पे हावी होने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने शरीर पे हावी होने दीजिए। हावी होने का अर्थ ये है कि परमेश्वर का काम करने दीजिए। आपके ज़रिए से परमेश्वर का काम होने को ना, आपके ज़रिए से यीशु मसीह का प्रचार होने को ना, इस बातों को याद रखें। इसलिए शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करती है, इस बातों को याद रखें। शरीर वही बात बोलेगा आपको जो शरीर के लिए लाभदायक है, खाना हो गया, पैसा हो गया, पृथ्वी की चीज़ें हो गई, लेकिन आत्मा वो बातें आपको बताएंगी जो परमेश्वर की बातें हैं और जो बातें आपके लिए जीवनदायी है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातें मिला के केवल और केवल आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यीशु मसीह की टीचिंग क्या थी? प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, है ना। जो तुम्हें सताते हैं, जो लोग तुम्हें श्राप देते हैं, उन्हें तुम आशीष दो। ये यीशु मसीह की टीचिंग है। लेकिन आज क्या चल रहा है पता है? आज पूरा उल्टा चल रहा है। आज सब चीज़ें उल्टी चल रही है। ये प्रेम शैतान ने छीन लिया है। ये जो स्वभाव है ना, ये स्वभाव यीशु का है। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि ये स्वभाव यीशु का है। ये स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं आने को ना। ये स्वभाव शैतान चाहता है कि ये स्वभाव किसी के अंदर नहीं आने को ना, है ना। क्या सॉरी नहीं बोलेंगे, गुस्सा ईर्ष्या करेंगे, सामने वाले को सॉरी बुलवाएंगे। किसका स्वभाव है? यीशु का या शैतान का? ये शैतान का स्वभाव है। इस बातों को याद रखिए। ये स्वभाव यीशु मसीह का था और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा रहे। सब लोगों से आपको प्रेम रखना है, वो चाहे आपका दुश्मन हो। ये बातों को याद रखिए। तो क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आपको एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने चर्च के लोगों के साथ प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, जो तुम्हें श्राप दे उनके लिए उनको आपको आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। ये स्वभाव यीशु का है। ये बातों को याद रखिए। शैतान आपको इसी स्वभाव से दूर करना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यीशु ने आपकी और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। ये क्या है? हमने प्रेम जाना, हमने इसी से प्रेम जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया, अपने शरीर को दे दिया हमारे लिए, अपने शरीर के अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा के हमें पापों से निजात दिला दी उस यीशु नासरी से। देखिए वचन सामने क्या कहता है। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बाइबल इस प्रकार कहती है। तो आप इस बात को सोचिए कि किस प्रकार हमें प्रेम रखने की ज़रूरत है। ये वर्ड जब आप पढ़ रहे हो कि और हमें भी भाइयों के लिए प्राण दे देना चाहिए, तो सोचिए बाइबल कैसे हमें प्रेम रखने के लिए बोल रही है। तुमको जान दे देना चाहिए। ये बातों को याद रखें। तो बाइबल बोलती है कि तुम्हें प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। आपके स्वभाव से प्रेम झलकना चाहिए, क्रोध नहीं। लेकिन आज आप देखोगे तो हर एक मसीह क्रोध में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में, इस चीज़ में फंसा होता है और ये प्रेम कहीं उड़ के चले जाता है और शैतान भड़काता है। शैतान कुछ चीज़ों को आपको बिगाड़ता है तो आप परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हो। क्या यही इतना ही आपका प्रेम है परमेश्वर के ऊपर? क्या आप परमेश्वर से इतना ही प्रेम करते हो कि वो आपको अच्छी चीज़ें देगा तभी आप उसका धन्यवाद करोगे? क्या परमेश्वर से आप इतना ही प्रेम करते हो? जब परमेश्वर हमें सुख दे सकता है तो उससे दुख लेना भी चाहिए। हम परमेश्वर से सुख, अच्छाई, हमारी भलाइयाँ परमेश्वर से हंसी खुशी लेते हैं और दुख नहीं ले। ये कैसा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ये बातों को याद रखें। आप परमेश्वर से सब बातों की अपेक्षा रखते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको उसके वचन का और उसके राज्य का भी प्रचार आपको करना है। इस बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा
देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। बाइबल प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हो? क्या आपके स्वभाव से प्रेम झलकता है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, देखिए बाइबल क्या कहती है, प्रभु कहते कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने जैसे हमसे प्रेम किया, जैसे हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, वैसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और सामने देखिए वचन क्या कहता है, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसा क्यों? अगर आपके स्वभाव से प्रेम झलक रहा है, आप अपने दुश्मन से भी प्रेम कर रहे हो ना, वो भी जान जाएगा ये यीशु को मानता है, ये यीशु को फॉलो करता है, ये चर्च जाता है, ये बाइबल पढ़ता है। ऐसे क्या अद्भुत शांति इसके अंदर आई पड़ी है कि ये प्रेम कर रहा है, मेरे इतने सताने के बाद भी ये प्रेम कर रहा है। ये क्या है? ये किसकी शांति है? ये यीशु की शांति है, ये यीशु की शांति है। ये इस बातों को याद रखिए। इसलिए यीशु कहते हैं अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, सताने वाले के लिए प्रार्थना करोगे, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आपके स्वभाव से प्रेम झलक रहा है तो प्रभु कहता है कि लोग जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हो। अगर आपके मन से, आपके स्वभाव से क्रोध झलक रहा है, आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे लोगों के सामने आप गलत गलत हरकतें करते हो, गालियां देते हो, झगड़ा करते हो, ये सारी चीज़ों को करते हो आपकी वजह से। देखिए आप जब ये सारी चीज़ों को करते हो तो वचन देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कौन लोग? जो प्रेम रखते हैं, है ना, वो क्या हो गए हैं? जीवन में प्रवेश कर गए हैं। क्या आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो? आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया है। आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप सारी चीजें करते हो, लेकिन क्या आप प्रेम रखते हो? क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रेम रखता है वो यानी कि जो प्रेम रखता है, जो यीशु वचन क्या कहता है, जो कोई प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। बाइबल इस प्रकार कहती है अगर आप प्रेम रख रहे हो तो आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो। अगर आप जैसे यीशु ने आज्ञा दी है, वो आज्ञाओं को मान के आप प्रेम रख रहे हो, सताने वाले के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, अपने आपको जो मारते हैं, सताते हैं, उनसे प्रेम कर रहे हो, तो आप कह रहे हो, परमेश्वर कहता है कि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हो। लेकिन जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। आप अगर जो कोई प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है, तो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है अपने। अगर आप पे शैतान का स्वभाव है, शैतान आप पे ऊपर कार्य कर रहा है, शैतान ने अपना स्वभाव दे दिया है, क्रोध करो, गुस्सा करो, मारपीट करो, झगड़ा करो, गाली गलौज करो, ये स्वभाव अगर शैतान ने आपको दे दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका स्वभाव बदलिए, और वो बदलने वाला पवित्र आत्मा है। आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहिए, खुद ब खुद परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा। इस बातों को याद रखिए। देखिए अगर आप परमेश्वर आप सबको बताते हो, हम चर्च जाते, अगर आप बोलोगे, अगर आप अन्य जातियों पे प्रेम नहीं रखोगे, अन्य जातियों को ऐसे दिखाओगे कि गुस्सा, क्रोध, मारा पीटी, झगड़ा, ये सारी चीज़ें दिखाओगे, तो देखिए बाइबल क्या कहती है। रोमियो उसका 2 अध्याय 24वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियां में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आप अपने दिमाग से, अपने मन से, है ना, अपने अंतर आत्मा से एक बार आप पूछिए, आपके स्वभाव से परमेश्वर के नाम की तो निंदा नहीं हो रही है आपके पीठ पीछे? आप व्यवहार के वजह से, आपके अंदर जो स्वभाव आ गया है, उस स्वभाव के वजह से कहीं परमेश्वर की आपके पीठ पीछे निंदा तो नहीं करते लोग?
कि ये कैसा है, ये कैसा परमेश्वर है, ये क्या तुमको सिखाता है। इस बातों को याद रखिए। बाइबल कहती है कि अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। किसकी वजह से? तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो इस बातों को याद रखिए कि आपको यीशु के साथ अपने वो परमेश्वर के साथ, है ना, वो यीशु के साथ जिसने इस कायनात को रचा है, जो आपको पापों से निजात दिलाता है, उस आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने वाला और वो अनंत जीवन देने वाला वो यीशु कहता है कि प्रेम रखो। प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है, आपके स्वभाव से प्रेम झलकना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से आपको प्रभु की कुछ बातें आपको पता चली होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।